नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेजिंग वीडियोस के यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज में हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करना चाहते हैं कि बिना जॉब का क्या हाल होता है इंसान का। ठीक है दोस्तों, जॉब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब ही ज़िंदगी है। जॉब के बिना हम लोग जी नहीं सकते, सब कुछ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग एक पल के लिए ऐसे सोचते हैं कि हम बिजली का बिल कैसे पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पे करेंगे, पानी का बिल कैसे पे करेंगे, नेट का बिल कैसे पे करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खाने पीने का, राशन का जो पैसा है वो हम कैसे चुकाएंगे। अगर हमारा अगले महीने से तनख्वाह नहीं मिलेगा तो हम कैसे पैसे पे करेंगे, कैसे हम लोग राशन खरीदेंगे, है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जॉबलेसनेस बुरी बात नहीं है। ये किस्मत हमें एक चीज़ एक तरफ धकेल देती है, ये सोचने पे मजबूर करती है कि बिना नौकरी का भी हम लोग कैसे रोजगार कर सकते हैं। रोजगार के और भी साधन हैं, लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये प्रमोट किया जाता है कि सबको बस जॉब ही करना है, सबको बस गधा मजदूर ही बनना है। और कुछ लोग आके ज्ञान देते हैं टैलेंट के ऊपर कि आपके पास हुनर नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, इसलिए आप जॉब पे नहीं टिक रहे हो। तो भाई, ये सच बात है कि अगर आपके पास हुनर हो ना, तो आप जॉब नहीं करोगे। जो आपको ज्ञान दे रहा है कि टैलेंट आपके पास नहीं है ना, जो आदमी ज्ञान दे रहा है वो खुद भी गधा मजदूर है। उनके खुद के पास ही कोई टैलेंट नहीं है, ये सच बात है। अगर उनके पास टैलेंट होता तो आप खुद ही सोचिए वो जॉब क्यों कर रहे होते। इसका मतलब ये उनका निकम्मापन है। वो इतना ही एवरेज पर्सन है, इतना ही निकम्मा और एवरेज पर्सन है कि वो जॉब के बाहर कुछ नहीं कर पा रहे। आप देखिए मार्क ज़करबर्ग क्या बने हैं। दुनिया में जितने भी टैलेंटेड और स्किल्ड लोग हैं, उन्होंने कभी जॉब किया ही नहीं है। ये सच बात है। उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया, अपना एम्पायर खड़ा किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि आप जॉबलेसनेस सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपकी हालत ठीक नहीं है, तो आपको बस उस समय ये सोचना पड़ेगा कि किस्मत एक मौका दे रही है कि जॉब के बाहर आप कुछ सोचो। जॉब के बाहर आप अपना स्किल बेचो, आप अपना खुद का बिजनेस, खुद का एम्पायर खड़ा करो। आपको जो चीज़ करने में मज़ा आता है, जो चीज़ आपका स्किल है, ठीक है, जिसमें आपको जिस चीज़ फील्ड पे आप जॉब कर रहे थे, अगर आपको उसी फील्ड पे इंटरेस्ट है या किसी और फील्ड पे इंटरेस्ट है, तो उसके अनुसार कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ और बेचो। ये वही मौका है कि आपको जॉब के बाहर कुछ सोचने का मौका मिल रहा है। क्योंकि जॉब में हम लोग क्या करते हैं, जॉब में हम लोग बस गधा मजदूरी बनते हैं। हम चाहे सीईओ भी बन जाए तो भी हम गधा मजदूरी है। हम कंपनी के मालिक नहीं, हम कंपनी के नौकर हैं, एम्प्लॉई है। तो दुनिया के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, उन्होंने बिजनेस किया है, कभी गधा मजदूरी नहीं की है। और गधा मजदूरी हम जैसे निकम्मों को ये कंसेप्ट बेचा गया है कि आप अगर होशियार हो तो आपको नौकरी करनी चाहिए। बल्कि होशियार लोग धंधे करते हैं, और जो निकम्मे लोग होते हैं वो नौकर ही बनते हैं, वो गधा मजदूरी बनते हैं। राइट। आप कभी नहीं देखेंगे कि बड़े बड़े फाउंडर लोग, बिजनेसमैन लोग कभी गधा मजदूरी करते हैं। वो मालिक का ज़िंदगी जीते हैं। और आपको मालिक का उल्टा क्या है, ये तो आपको पता ही है। नौकर बन के हम लोग खुद को होशियार बोलते हैं, तो हमसे बड़े बेवकूफ़ और कोई नहीं है। हम लोग गधा मजदूर है। और हम जैसे लोग रास्ते में और झोपड़ी में रहते हैं, इतना इंटेलिजेंट होके, स्किल होके, अगर हम लोग मानते हैं कि जॉब करने वाले स्किल्ड है, तो हम लोगों को सिर्फ झोपड़ी में ही मिलते हैं। और अगर अच्छे अच्छे बिल्डिंग में, बड़े बड़े बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में भी मिलते हैं, अगर हम जैसे लोग मिल जाते जॉब करने वाले, तो हम लोग ईएमआई पे जीते हैं। लेकिन बिजनेसमैन वाले कभी पैसों की तंगी या पैसों की परेशानी में नहीं जीते हैं। हमेशा वो लोग अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, और उनको तो बहुत सारे फैसिलिटी मिलती है। यहाँ तक कि अगर वो ठीक से लोन पे भी नहीं करती है तो भी उनको फैसिलिटी मिलती है। और वो उनके लिए 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का बंगला कोई बड़ी बात नहीं है, वो डायरेक्ट पे करके ख़रीद लेते हैं। हमारी तरह ऐसे ईएमआई के जाल में नहीं फंसते। उनके पास करोड़ों का टर्नओवर होता है, और वो आराम से पैसे कुछ ही महीनों में या कुछ ही 1-2 साल में वो चुका भी देते। लेकिन अगर हमारे से हमारी नौकरी अगर छूट जाती है, तो हमें नहीं पता वो ईएमआई का पैसे हम कैसे चुकाएंगे।
लेकिन बिजनेसमैन को पता होता है कि एक बिजनेस डूबा तो पैसा कहाँ से आएगा, ईएमआई का पैसा कहाँ से आएगा, ये इसकी प्लानिंग उसके पास पहले से होता है। लेकिन हम गधा मजदूर के पास ईएमआई मिस होने से ईएमआई का पैसे कैसे भरेंगे, नौकरी के अलावा हमारे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। तो दोस्तों, नौकरी नहीं है मतलब ये कुछ बुरी बात नहीं है, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको बिजनेस में तब्दील करें, इससे हम बिजनेस निकालें और किस्मत को समझे कि किस्मत हमसे क्या कहना चाह रही है। किस्मत हमें यही कहना चाह रही है कि हम पैसे कमाने के और भी कोई ज़रिया खोजें, और भी कोई ज़रिया ढूंढें। ये एकमात्र ज़रिया नहीं हो सकता कि आपको बस जॉब में ही पटक पटक के काम करना है और गधा मजदूरी करनी है। तो दोस्त, आप अगर आप हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, गधा मजदूरी कर रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल निकम्मे हैं, इसलिए हम लोग जॉब कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, ये कई लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच है कि आप जॉब कर रहे हो मतलब आप निकम्मा हो, आपसे खुद का बिजनेस नहीं हुआ है। आप मालिक नहीं बन पा रहे हो मतलब आप निकम्मा हो, तभी आपको नौकर बन के काम करना पड़ रहा है, राइट। नौकरी चले जाने के बाद रिलायंस के एम्प्लॉयज़ को सोचना पड़ता है कि कल का पैसा कैसे आएगा, अगले महीने पैसा हम कैसे लाएंगे, फिर जॉब कहाँ मिलेगी। होड़ा होड़ी लग जाता है ना, भाग दौड़ लग जाती है, भाग दौड़ मच जाती है कि फिर कौन से कंपनी में जॉब मिल रहा है, फिर कौन से कंपनी में जॉब मिलेगी। देखिए, रिलायंस का क्या है, उनका एक बिज़नेस में भी अगर लॉस होता है तो उनको पता होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, नेक्स्ट बिज़नेस कहाँ से बनाएंगे, पैसों से पैसा कैसे बनाएंगे, ये उनको पता होता है। उनके पास फंड की कमी नहीं होती है, कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। और उनका अगर एक चीज़ बंद होता है तो उनको भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको पता होता है कि एक बिज़नेस अगर नहीं भी चला तो दूसरे बिज़नेस से कैसे फ़ंड लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो थैंक यू। आप मेरे चैनल को, आपको जो करना है आप कीजिए भाई, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप क्या करोगे। तो थैंक यू एंड गुड बाय।